गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं और ऐसे वीडियो आप मेरे चैनल पे देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें। देखिए दोस्तों, बड़े से प्लेटफॉर्म के चक्कर में हम छोटे से प्लेटफॉर्म को इग्नोर मार देते हैं, बट मैंने भी आप लोगों मेरे को जो मेरे सही लगता है मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। आप भी अगर ये आपके लिए हेल्पफुल हो तो इसको ज़रूर वीडियो को बिना स्किप किए आप देख लें। ठीक है, आज मैं लेके आई हूँ संधि का पार्ट 8। इससे पहले मैंने 7 पार्ट करवा दिए संधि के, और उसमें मैंने क्या करवाया है, मैंने करवाया है स्वर संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। और आज मैं इन तीनों का एक साथ में उदाहरण लेके आई हूँ। बहुत अच्छे से आपको बताने डीपली की कोशिश कर रही हूँ कि ये भी शायद आपके लिए ज़रूरतमंद हो, लाभदायक हो जाए। जैसे हम पढ़ेंगे, पहला स्वर संधि का भेद है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में हमें शब्द में कहीं भी आ की, बड़ी ई की, बड़ा ओ की मात्रा दिख जाए तो वो 101% हमारी दीर्घ संधि होगी। कहाँ दिखे तो शब्द के बीच में दिखेगा ज़्यादातर, और उस शब्द को अगर हम तोड़े तो दोनों के सार्थक टुकड़े भी होने चाहिए, सार्थक अर्थ निकलना चाहिए दोनों अलग किए हुए शब्द का। ये 101% भी श्योर है, वरना हमारी वो संधि सही नहीं होगी। तो मैंने यहाँ पे पहला शब्द लिया है चरणामृत। चरणामृत को देखें तो आ की मात्रा उच्चारण करने से हमें स्पष्ट पता चल रहा है कि इसमें आ की मात्रा का उच्चारण मुख्यतः हो रहा है। तो ये हमारी यहाँ पे आ की मात्रा है, तो आ की मात्रा दीर्घ संधि की ही पहचान है। तो इसमें कोई बात घबराने की नहीं है। हम दीर्घ संधि अगर पूछे तो हम संधि पे ऑप्शन पे टिक लगा सकते हैं। और इसका विच्छेद करना पूछे तो देखो इसके दो सार्थक शब्द निकालो, कौन से निकलेंगे। एक तो निकलेंगे चरण, एक प्लस अमृत। चरण प्लस अमृत यानी चरणामृत। कहीं कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है तो आगे बढ़ते चलिए। दूसरा शब्द एक और लेते हैं, मुरारी। अगर मैंने आपको बोला है इसका उच्चारण करें, उच्चारण करने पर हमें आ की मात्रा उच्चारित हो रही है और इसके दो अलग अलग सार्थक शब्द में इसको विभाजित करें तो हमें दो शब्द निकल के समझ आ रहे हैं कि मुर प्लस अरी। कौन सा है? मुर प्लस अरी, मुरारी। मुर प्लस अरी, रे में छिपा हल रे हलंत है, यहाँ पे इसमें ए छिपा है और ए अरी का ए को संधि करते हैं तो आ हमें आदेश होता है। तो यहाँ पे भी हमारी संधि होगी, कौन सी? दीर्घ संधि। मैंने बताया था कि दीर्घ संधि में आ की मात्रा होगी ही होगी। देखो समझ आया? और नहीं आया तो ऐसे आप अनेक उदाहरण इस तरह से ले सकते हैं, आपके 101% आपको संधि समझ आ जाएगी। अब दूसरा शब्द लेते हैं संधि। दीर्घ संधि का ही दूसरा शब्द है ई की संधि। मैंने बोला दीर्घ ई, दीर्घ ए, यहाँ पे दीर्घ संधि होगी दीर्घ उ, दीर्घ री जो संस्कृत में होती है, हिंदी में नहीं होती है। चलिए रविंदर। मैंने बोला शब्द को पहले अच्छे से देखो, इसके दो सार्थक टुकड़े करो। सार्थक टुकड़े करने पर हमें बड़ी की मात्रा दीर्घ आदेश होती है, बड़ी की मात्रा दिखाई देती है तो वहाँ पे दीर्घ संधि 100% होगी। चलिए इसके हम दो सार्थक टुकड़े करके देखते हैं। कौन सा? एक है रवि, दूसरा है इंद्र। रविंद्र। कौन सा है? रविंद्र। तो ई रवि, वी की मात्रा में कौन सी ई है? ई हस्व ई है और इधर भी हस्व ई है। दोनों ही हस्व ई की संधि करने पर कौन सी आदेश होती है? दीर्घ संधि बराबर दीर्घ ई। कहीं कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं बड़ा ऊ। मैंने बोला कि दीर्घ आदेश है तो वहाँ पे दीर्घ संधि 101% होगी ही होगी। अब देखते हैं भूधर्व। मैंने एक शब्द लिया है भूधर्व। इसके दो अलग अलग सार्थक टुकड़े करते हैं तो एक तो आता है भू, दूसरा है उधर्व। यहाँ पे भी भू में ऊ छुपा है, या छुपा है क्या देख ही सकते हो आप लोग, और बड़ा ऊ। इसकी संधि करने पर होती है दीर्घ संधि। कहीं कोई दिक्कत? कहीं। देखिए दोस्तों, दीर्घ संधि हमारी कंप्लीट हुई। ऐसे आप कई उदाहरण ऐसे ले सकते हैं और अपनी दीर्घ संधि की पहचान को मजबूत बना सकते हैं। अब मैं सेकंड लेके आई हूँ गुण संधि। गुण संधि का भी नियम है कि हमें ए की मात्रा, ओ की मात्रा और अर, यानी बोले तो मेरी भाषा में बोले तो ऊपर रे, शब्द के ऊपर आपको रे दिखाई दे रहा है तो वहाँ पे 101% हमारी संधि कौन सी होगी? गुण संधि। कौन सी संधि होगी दोस्तों? गुण संधि। अब गुण संधि की पहचान क्या है? अगर ऊपर ए की मात्रा दिखाई दे रही है, ऊपर आपको ए की मात्रा दिखाई दे रही है तो वहाँ पे ये ए की मात्रा, रमेश में ए की मात्रा, मिथिलेश
मिथिलेश में भी कौन सी मात्रा है दोस्तों? ए की मात्रा। और ए की मात्रा होने पर मैंने क्या बताया है आपको? गुण संधि होगी होगी। अगर इसका पहचान बताए तो यही पहचान है इसकी, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, रे, यानी ऊपर शब्द के ऊपर रे दिखाई दे तो वहाँ पे गुण संधि होगी। चलिए इसका विच्छेद करते हैं। राजा प्लस इंद्र, और इसमें एक बात मेन इंपॉर्टेंट बात कौन सी? असमान स्वर का संधि होगी। उसमें तो दीर्घ संधि में समान स्वर हो रहे थे, दोनों पदों में समान स्वर से संधि हो रही थी, क्योंकि स्वर संधि है तो स्वर तो मुख्यतः होगा ही होगा। और इसमें भी गुण संधि में क्या होता है? असमान स्वर हो गए। कैसे भाई असमान स्वर? तो राजा में कौन सा स्वर है? आ। ई में कौन सा स्वर है? ई। असमान स्वर हो गए और आ और ई की संधि हो रही है। संधि ये आ और ई संधि करके बना क्या रहे? ए बना रहे। जो हमने पहचान में बताया कि ऊपर ए की मात्रा है तो वहाँ पे गुण संधि होगी। कहीं कोई दिक्कत है क्या दोस्तों? नहीं दिक्कत है तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब मैंने दूसरा शब्द लिया मिथिलेश। कौन सा शब्द लिया? मिथिलेश। अब देखो मैंने पहचान क्या बताई कि दोनों सार्थक शब्द होने चाहिए, और सार्थक शब्द के साथ ऊपर ए की मात्रा से संधि हो रही है तो वहाँ पे 101% कौन सी होगी भाई? गुण संधि। कौन सी होगी? गुण संधि। इसके मैंने दो सार्थक टुकड़े किए। कौन से किए? मिथिला प्लस ईस। वही बात कि असमान स्वर में संधि, तो आपको भी दिखाई दे रहा है मिथिला, ला में क्या है? आ, और ईस में ई। आ और ई मिलकर क्या बना रहे हैं दोस्तों? ए की संधि। ए की संधि की पहचान क्या है? गुण संधि। दूसरा उदाहरण क्या? दूसरा नियम है कि ओ की संधि। ओ की संधि किसमें होती है? गुण संधि का गुण है कि ओ और ए और अर दिखाई दे तो वहाँ पे गुण संधि होगी दोस्तों। जैसे मैंने दूसरा शब्द लिया है कि सोदाहरण, इसमें क्या दिखाई दे रहा है? ओ, समुद्रों में देखो ओ, द्रो है ना, ओ दिखाई दे रहा है। नव ओडा में क्या है? ओ, क्या है? ओ। ये मैंने आपको पहचान बताई। ओ की मात्रा दिखते ही वहाँ पे संधि कौन सी होगी? ए ओ अर। कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। इसका उदाहरण सार्थक टुकड़े करने, ऐसे नहीं मन से अनबन टुकड़े कर दिए नहीं चलेगा दोस्तों। सार्थक संधि हर चीज अपने नियम पे है तो नियम को फॉलो करना भी जरूरी। अपने हो सके आप अपने नियम बनाए, वो आपके लिए लाभदायक हो सकते हैं सीखने में, ठीक है। और पर संधि से, नियम से आपको भटकना नहीं है। सो उदाहरण, से प्लस उदाहरण, इसमें विजातीय स्वरों के साथ संधि हो रही है। विजातीय यानी असमान स्वर, है ना। ऐसे में ए छुपा है, ऊ का ओ बन रहा है। कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट चीज पे आते हैं। कौन सा है? समुद्रों में। यहाँ पे भी क्या है दोस्तों? ओ है, हाँ। समुद्र, र में ए छुपा है और या ऊ, संधि कौन सी कर रहे हैं? ओ की संधि। ये हमारी गुण संधि का नियम कहता है, मैं नहीं कहती हूँ। अब है अर, ऊपर मेरी इसमें अर को क्या पहचान है? एक तो ऊपर रह है तो हमारी गुण संधि में रह की संधि होगी, यानी अर बनेगा। सप्त ऋषि, सप्त प्लस ऋषि। और इसमें गुण संधि का एक और भेद है। अगर मेरा नियम ही है ना, मैंने अपनी शॉर्ट तरीके से बनाए हैं कि शॉर्ट नियम से जो मैं संधि को आसानी से पहचान सकूं। यानी कि द्वितीय पद में 100% गुण संधि में कौन से पद में संधि होगी? द्वितीय पद में। विकार किस में होगा? री में। यहाँ पे ई हो रहा था तो ए हो रहा था, है ना। इधर कोई इस पर प्रथम पद के लास्ट में तो ए आ ही रहे। इधर द्वितीय पद के प्रथम पद वर्ण में क्या हो रही है? संधि हो रही है। कौन से? देखो, री से ऊपर रे बन रहा है, उधर ई से ए बन रहा था, ऊ से ओ बन रहा था ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये देखो लिखा है ट्रिक गुण संधि में क्या होता है? उत्तर पद में यानी सेकंड पद में विकार उत्पन्न होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।